तो आपका चैप्टर नंबर 9 का आगाज़ हो रहा है। इसके अंदर आपने स्टार्ट करना है आइडेंटिफाई से। सो टेल मी व्हाट्स योर नेम? अपना नाम पता नहीं? दीना? आपको घर वाले किस नाम से पुकार? दीदी। सो दिस इज़ द वर्ड जिससे आपकी आइडेंटिफिकेशन हो रही है। मैं आपके इस नाम को आइडेंटिफाई कह सकता हूँ। इन द सेम मैनर सी लैंग्वेज के अंदर आइडेंटिफायर कैन बी अ वेरिएबल, अ कांस्टेंट, अ टाइप, अ फंक्शन और अ लेबल जो कि प्रोग्राम के अंदर मौजूद होता है और ये बताता है कि प्रोग्राम व्हाट कैन द प्रोग्राम क्या हो सकता है, कैसे कर सकता है, क्या चीज़ें हो सकती है। तो आइडेंटिफायर कहलाएगा आपका। उससे आप क्या करते हो, कोई भी फंक्शन अलॉट करना हो, कोई भी चीज़ अलॉट करनी हो, कोई भी नंबर अलॉट करना हो, कोई भी चीज़ किसी खास एक वर्ड को देनी हो, जैसे मैं आपको पेन गिफ्ट करूँ, तो मैं क्या चाह रहा हूँ, आप वो आइडेंटिफाई करके दे रहा हूँ, अदरवाइज़ मुझे तो इतनी कर दीजिए ना, अभी किसको दिया फिर देने क्या कर। सो आई आइडेंटिफाई यू एज़ अ स्टूडेंट, जो कि आपका नाम है, ठीक है? तो मुझे आपको कोई चीज़ पर राइट करना इज़ अ रिलेटिवली ईज़ी। इसी तरह प्रोग्राम के अंदर कोई ऐसा वर्डिंग हो या ऐसी चीज़ हो जिसके साथ छेड़खानी करना, जिसके साथ डील करना बहुत आसान हो, सो वो क्या है? वो आपका आइडेंटिफायर है। तो आइडेंटिफायर के 2 बेसिक रूल हैं। एक तो वो कहता है कि फर्स्ट कैरेक्टर आपका अल्फ़ाबेट होना चाहिए या उसका अंडरस्कोर होना चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं, ये देखो इस केस के अंदर यहाँ पर देखो आप, तो द फर्स्ट वर्ड हियर इज़ अल्फ़ाबेट, ठीक है? तो आपका आइडेंटिफायर एक अल्फ़ाबेट हो सकता है, आइडेंटिफायर बहुत बहुत सी चीज़ों का हो सकता है, बहुत सी किस्में हो सकती हैं। लेकिन देखो ये वर्ड्स हैं, ठीक है? ये अल्फ़ाबेट्स हैं जिससे मिलकर ये चीज़ बन रही है। तो वो कहता है अंडरस्कोर भी हो सकता है। जैसे मैं कोई वेरिएबल असाइन करूँ तो मैं उसको अंडरस्कोर इससे स्टार्ट कर सकता हूँ। मैं लिख के आगे कोई इसकी वैल्यू दे दूँ, ये तो व्हाटसएवर वो तो हम प्रोग्राम करेंगे तो। जी। अंडरस्कोर से या फिर अल्फ़ाबेट से आप इसको फ़ोकस स्टार्ट होगा और आइडेंटिफायर के लिए अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर, डिजिट्स या अंडरस्कोर हो सकते हैं और कुछ भी नहीं हो सकता। और एक होता है रिज़र्व्ड वर्ड्स, जैसा कि सी लैंग्वेज के अंदर उसकी लाइब्रेरी में ये वर्ड पहले ही लिख दिया गया है। इस वर्ड को मैं दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ फॉर फॉर एज़ आइडेंटिफायर, ठीक है? वर्डिंग में तो यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन जो है ना एज़ अ आइडेंटिफायर नहीं यूज़ कर सकता। ये प्रिंट ऐप को मैं एज़ आइडेंटिफायर नहीं यूज़ कर सकता। रिटर्न को एज़ आइडेंटिफायर नहीं यूज़ कर सकता। क्यों? क्योंकि ये वर्ड पहले लाइब्रेरी में पड़े हुए हैं। तो अगर मैं इसको यूज़ करूँगा तो सिमी लैंग्वेज क्या समझेगा, मैं इस कमांड की बात कर रहा हूँ। मैं इस खास वर्ड की बात कर रहा हूँ, हालाँकि मेरा मतलब कुछ और होता है। बेहतर है कि हम ऐसे वर्ड का इस्तेमाल ही ना करें, हम जब कॉल कर रहे थे इस्तेमाल करें। तो रिज़र्व वर्ड को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स या अंडरस्कोर, ये 3 चीज़ें हैं। सो क्या है आइडेंटिफायर के लिए ये चीज़ें आगे फिर टाइप्स एंड डोमिनेटेड। देखिए स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर एक है यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर बोल्ड आइडेंटिफायर होता है जिसका पास मतलब होता है, जैसा कि सी लैंग्वेज में पढ़ा हुआ है। प्रिंट ऐप का मतलब ये है कि वो प्रिंट कर दे इस चीज़ को। जैसे मैं अगर यहाँ पर ये लिखता हूँ, तो देख ये क्या कोड रन करेगा ये आगे, ठीक है? तो प्रिंट एफ का मतलब ये है कि जो वर्डिंग इसके अंदर लिखी जाए उसको प्रिंट करके आउटपुट में दिखा दो, ये काम है इसका। स्कैन एफ का इनपुट लेना, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें क्या है, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है। इसके मतलब हमें ऑलरेडी मालूम है, पता है कि ये फंक्शन ये काम करेगा, ये वर्ड ये काम करेगा, ठीक है? अगर हमने को मल्टीप्लाई, डिवाइड, अरिथमेटिक ऑपरेटर इस्तेमाल करना था, हमें पता है प्लस क्या करेगा, जमा करेगा, माइनस क्या करेगा, डिफरेंस करेगा, डिवीजन क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, ठीक है? तो हमें ये ऑलरेडी पता है, तो इट मीन दैट दिस आर स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। तो यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर कौन से है? वो जो कि यूजर खुद डिफाइन करता है, जैसा कि वेरिएबल्स लिखे जाते हैं। मैं यहाँ पर कोई वेरिएबल असाइन करूँ, उसको खास वैल्यू असाइन करूँ, तो दीज आर व्हाट? दीज आर यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। मैंने इसको डिफाइन किया, मैंने इसको बताया है कि ये वर्ड है, ठीक है? गॉट इट? अच्छा, अगला टॉपिक है कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स भी रिजर्व्ड वर्ड्स को ही कहते हैं,
वो अल्फाज जो प्रोग्राम बनाने वाला था उसने बना दिए और उसका ख़ास मतलब रख दिया। जैसे stdio.h का मतलब है कि सी लैंग्वेज लाइब्रेरी है, इनका मतलब इंटीजर है, मेन का मतलब फंक्शन है, एक वेरिएबल असाइन कर दिया मैंने, ये तो खैर यूज़र डिफाइन है। ये आपका प्रिंट ऐप का मतलब है प्रिंट करना, रिटर्न का एक ख़ास मतलब है, अगर कोई वैल्यू ना हो तो कुछ भी ना करे, ज़ीरो कर दे इसको, ठीक है। स्कैन ऐप का मतलब ये है इसके यूज़र से इनपुट लेना, ठीक है। स्कैन ऐप का मतलब यूज़र से इनपुट लेना, जैसे कि मैं कहता हूँ यूज़र से इनपुट लो मॉडुलस डी की और इस वैल्यू को असाइन कर दो पे, ठीक है। तो अगर मैं ये करूँगा, अगर आ गया, अच्छा, वो कहता है ए को अन्य प्लेयर का, ये अगर आ गया। ओ सॉरी, मैंने बताया नहीं है ये क्या चीज़ है, कोई इंडिपेंडेंस की प्लेयर कर रहा है आपसे, ये वैल्यू। खैर वो बाकी हमने बहुत सारा प्रोग्राम देखा। तो क्या चीज़ है कि आपके पास वर्ड जो है, जैसे प्रिंट ऐप का मतलब ये है कि प्रिंट करना, स्कैन ऐप का मतलब ये जैसे इनपुट लेना, इंट का मतलब है कि आपने वो इंटीजर डाटा टाइप है। ये जो फास्ट वर्ड है जिसके स्पेसिफिक मीनिंग है, मतलब है कि की वर्ड है। तो दीज आर रिजर्व वर्ड्स जो कि प्रोग्रामर ने बनाए होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है वेरिएबल। तो वेरिएबल आपके वो नाम हैं जो कि एक मेमोरी है, एक मेमोरी सेल के अंदर स्टोर हो जाते हैं और ये प्रोग्राम के अंदर इसके एप्लीकेशन के अंदर हेल्प करते हैं। तो देर आर स्पेसिफिक नेम्स ऑफ द वेरिएबल और टाइप एड्रेस होता है और उसमें कॉन्टेंट्स होते हैं। अच्छा, नेम के असूल है, तरीक़ेकार हैं लिखने के लिए, वो वेरिएबल डिक्लेरेशन में हम देखेंगे। तो एड्रेस क्या मतलब है? अब जैसा कि मैं आपके घर के अंदर एक नई फ्रिज लेकर आता हूँ, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, आपसे पूछूँगा कि मैं फ्रिज लेकर आया हूँ, उसको कहाँ पर? आप क्या करोगे? आप जगह तलाश करोगे, आपको कि हाँ, ये जगह खाली है, आप इधर रख लें, यहाँ पर। सो मैं वो फ्रिज कहाँ पे वहाँ के रख लूँगा। तो वेरिएबल इज़ अ न्यू थिंग टू अ प्रोग्राम, नई चीज़ है, लेकिन उसकी एक ख़ास लोकेशन है मेमोरी के अंदर, उसको मैं वहाँ पर रखूँगा एंड देन जब मुझे उसकी ज़रूरत होगी कमरे से बुलाती। तो वो डिक्लेरेशन करना, उसको कॉल करना, वेरिएबल, ये आगे चीज़ें हम समझेंगे। खैर मेन चीज़ यही है कि पास नाम होता है उसका, उसका एक एड्रेस होता है मेमोरी के अंदर और देन इसके अंदर जो चीज़ें लिखी जाती हैं, इसके अंदर जो चीज़ें भरोगे आप वहाँ की क्या हो जाएगी, कंटेंट्स हो जाएगी, उसमें लिखा गया। तो नेम द वेरिएबल का एक नाम होगा, उसे एक एड्रेस होगा और इसमें जो चीज़ें मेंशन की जाएँगी वो उसके कंटेंट्स होगी।